ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कौन उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। नहीं, पीपल डू। ई सिम का कॉन्सेप्ट है बगला, मैं आपको बताता हूँ, उसमें सिम होती नहीं है, ठीक है। सो मान लो कि मेरे घर में 4 बंदों के अपने ई सिम पोर्टल पे है, तो वी डोंट रिक्वायर अ सिम टू ऑथराइज, ठीक है। सो इस केस में क्या करना है, एक फोन को यूनिक रख लो और ट्राई टू डोंट शेयर थिंग्स विद एनीवन। सिंपल यही कॉन्सेप्ट हो सकता है। इन केस अगर अब देखो ये बहुत सिंपल है भाई, मैंने सारे प्रिकॉशन ले लिए और फ्रॉड हो गया। मान लो कि मैंने सब प्रिकॉशन लिए और बैंक के मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो जाता है। चलो इसका आंसर करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मान लो कि आपके पास में सारे प्रिकॉशन है और आपके बैंक अकाउंट से फ्रॉड हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? तो हमें टेंशन ही क्या, सिर्फ आपको करेक्ट फॉरम पे, करेक्ट पोर्टल पे करेक्ट इंफॉर्मेशन डालनी है। बैंक की जिम्मेदारी है, अगर आपके साथ फ्रॉड होता तो बैंक देखे ना, तो इसमें कंज्यूमर की जरूरत ही नहीं होती। सबसे पहले आप क्रेडिट फ्रॉड टॉलरेंट में जाके कंप्लेन करेंगे। जैसे ही आप वहां पे कंप्लेन डालेंगे, वो सिर्फ ये लीगल एस्पेक्ट चेक करेंगे कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने सच बोला, मान लो मेरा क्रेडिट कार्ड है, अच्छा मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, किसी का इंटरनेशनल फ्रॉड हुआ क्रेडिट कार्ड पे, जहाँ पे अच्छा आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ओटीपी आता है सबके पास, राइट? अगर आप इंटरनेशनल यूज करेंगे तो उसमें ओटीपी नहीं आता, पता है? नहीं आता ना, आपने इनेबल कर रखा होगा, फ्रॉड हुआ है, अच्छा फ्रॉड हुआ था, तो इंटरनेशनल में तो ओटीपी नहीं आता। अब आप बोलो कि भाई मेरा तो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है और मेरे पास तो ओटीपी आना चाहिए था, राइट? नहीं आया। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं? एनीवन, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो गया इंटरनेशनल, व्हाट नेक्स्ट? परफेक्ट है। और बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफंड, नॉट यू। सिर्फ आपको कॉल करना है और सिंपल रिक्वेस्ट है, एक फॉर्म होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। इन केस अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे कोई भी फ्रॉड है, ओटीपी जनरेट नहीं हुआ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ एक फॉल्ट टॉलरेंस का आपको फॉर्म है, बैंक को कॉल करनी है, कार्ड ब्लॉक करना है, एंड बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू रिटर्न दिस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये टू वो देखो, दैट वाज अ बग एक्चुअली, है ना, मैंने उसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, बट दैट आई नो कि उसमें पिक्चर्स रिफ्लेक्ट हो जाती थी। वो बेसिकली उनकी पॉलिसी में बग था, बट स्टिल अगर आप एंड्रॉइड और उससे कंपेयर करोगे तो एप्पल इज मोर सिक्योर। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ। इट इज नॉट कि वो महंगा है ना, महंगा अच्छा हो ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। उसका रीजन क्या है, आप कोई भी एप्लीकेशन एप्पल पे नहीं डाल सकते, राइट? दैट्स द ओनली थिंग दैट फोन इज सिक्योर। क्योंकि जितनी एंड्रॉइड में आप बकवास एप्लीकेशन डालते हैं, उतना ही आपका फोन वनरेबल है, उतनी पॉसिबिलिटी कि वो हैक हो जाएगा। और हमें लगता है कि भाई सैमसंग तो घटिया फोन है क्योंकि हैक हो जाता है। भाई आपको किसने कहा आप एप्लीकेशन डालो? जब आप उस एप्लीकेशन को अब कितने सारे लोग जो घर में होते हैं उनके पास में टेक्स्ट आता रहता है कि वर्क फ्रॉम होम 200 रुपीज पर आवर, 500 रुपए। भाई कोई नहीं देने वाला, आपके माँ बाप के अलावा कोई आपको फ्री में पैसा नहीं देने वाला। हाँ, कोई मतलब पता नहीं, अलग अलग लोगों के पास मैसेज आते रहते हैं ना। यहाँ से एक टीम है वो जामता रह गई थी। परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है इसका। और अच्छा, सबके घर में सीसीटीवी इनेबल है, वेरी नाइस, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, सीसीटीवी जैसे आपके पास में, आप अपने फोन पे अपना सीसीटीवी देख पाते हैं, ठीक है। ऐसा ही सीसीटीवी बहुत लोग देख पाते हैं आपके ही घर का। ऑनेस्ट फीडबैक, मैं एक बार एक लाइव डेमो कर रहे थे और मैं भी लैपटॉप में लेकर मैं आपको दिखाता, रैंडम एक कोड है, उसमें रन करो, 150 आईपी मैं आपको दे दूंगा। एक किसी के घर के वहां पे पिताजी कुछ बात कर रहे हैं और वॉइस भी सुनाई देती। लोग इतने बेवकूफ है, उन्होंने इनेबल भी कर रखा है। आप घर में बात हो रही है, फोटो तो देखो और सुन भी पा रहे हो कि वो क्या बात करेंगे, आज घर में खाना क्या बनने वाला है। एक बार हमने ऐसे कोई डिस्कशन था, कोई नेवी शिप था, उसका सीसीटीवी हैक हुआ, वो कहीं अरेबियन सी में बैठ रखे, हम बोल रहे भाई कहां पर हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना बड़ा हैक है। आप आईडी पासवर्ड
तो जो भैया ने दे दिया वो आज तक भैया वाला ही चल रहा है, एडमिन एडमिन पे हम लगे हुए हैं, और वो एडमिन तो कब से हैक हो रखा है। एटलीस्ट आप एक स्टेप आ गए ना, आप बाइक पे जा रहे हो, हेलमेट लगा रखा आपने ना। ऑलवेज मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो हमने इनिशियल स्टार्ट किया था। देखो हर एक वल्नरेबिलिटी कहां से शुरू है, इजी पासवर्ड। मैंने क्या कर रखा है, जय गुरु राम, श्याम @1234, एडमिन एडमिन, वाइफ का नेम @1234, विक्रम @1234, और एक की भी क्यों रख रहे हैं कि भाई याद कौन करेगा। मत करो भाई, घर का एक ताला लगा दो और चाबी छोड़ दो, सबको पता है कि भाई ये चाबी यहाँ पर है तो वल्नरेबल हो जाओगे। और कोई क्वेश्चन? अच्छा इसको कंटिन्यू करें यहाँ पे वापस। यस मैम, लेकिन कोई पास कर दो। ई सिम सेफ मैम, एटलीस्ट अभी इंडिया के ट्रेंड में ई सिम इज रियली सेफ। मेरे हिसाब से प्लीज डोंट ट्राई टू सेव। अगेन प्रॉब्लम क्या है, अब आपने उसको सेव कर लिया और मैं आपका सिस्टम एक्सेस कर लेता हूँ। मैंने क्रेडिट कार्ड में कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम क्या करी, सिस्टम को मैंने एक्सेस कर लिया। अब आपके सिस्टम की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी मेरे पास है, राइट। अब आपने तो सेव किया कि भाई मैंने तो उसका ई टोकन बना दिया, बट प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम वल्नरेबल है, राइट। और कोई क्वेश्चन? मैम मेरे पास टाइम है, आई एम सॉरी गाइस, है ना, बस अब मेरा टाइम ओवर होता है, तो अगले 5 मिनट एक क्वेश्चन और फिर ये डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मेरा सजेशन, आपका सजेशन? हाँ सर, पहले आप सजेशन लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन बहुत सारे हो गए। सजेशन? हाँ सर गुड। जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, सबके पास अगर OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन है, अगर नहीं भी है तो ये जो अभी आपका जो पूरा पूरा ये सेगमेंट है, इसको समझने के लिए जमतारा करके एक पूरा पूरा सीरीज है। बहुत अच्छा सर, अगर आप लोग टाइम निकाल के देख पाए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जामतारा, इट्स जामतारा, ये आई थिंक पश्चिमी बंगाल और झारखंड बॉर्डर पे बना हुआ है, ठीक है। सो उनके जो कुछ सिग्नल है वो तो पश्चिम बंगाल में जाते हैं और कुछ सिग्नल झारखंड में जाते हैं ना। और इसका एक केस था, यहाँ से भी कुछ लोग वहाँ पे गए थे। मैं मॉर्निंग में किसी से बात कर रहा था तो उनकी टीम गई थी जामतारा में। मेरे को लगता है देखो सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपने आप को सेव करना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वो कैसे सेव करना है, जो पैरामीटर हमने डिस्कस किए उसको करो, इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लास्ट वन जल्दी से कर लेते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सर, एक्सक्यूज मी सर, अगर 2 मिनट कुछ क्रिटिकल ना हो तो कर ले इसको पूरा 2 मिनट। अब लास्ट सेगमेंट है, देखो ये 3 पैरामीटर्स पे आपने डिस्कस कर लिया है ना। वुमेन, अगर मान लो पहला, अगर आप पोर्टल पे जाते हैं 3 ऑप्शंस आएंगे पोर्टल पे। पहला वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम है, सेकंड फाइनेंशियल फ्रॉड और थर्ड वन अदर साइबर क्राइम। वो हमने कैटेगरी डिस्कस करी थी कि आपके पास में इंस्टा का पासवर्ड नहीं है, कोई आपकी पिक्चर को अपलोड कर रहा है, व्हाटएवर सिचुएशंस, थर्ड वाले में, ठीक है। अब आपने वहां पे जैसे ही आप केस को दर्ज करेंगे, मान लो कि आपने केस लॉगिन किया, आपके पास में केस आईडी आएगा और आप जिस एरिया में रहते हो वहां के पुलिस वाले का नंबर आपके पास में टेक्स्ट पे आएगा। जैसे ही आता है इसका मतलब है कि आपका केस वहां पे फाइल हो गया। 72 आवर्स में आपके पास में कॉल आ जाएगी, गारंटी। ये टैग है, अगर आप साइबर क्राइम में कोई भी केस आपने डाला तो लीगली 72 घंटे में संबंधित थाने को एक्नॉलेज करना है कि यहाँ पे ये क्राइम हुआ है, सिंपल। अगर मान लो कुछ भी नहीं हो रहा है और आपकी फैमिली सिचुएशन बहुत हार्ड हो गई है, इट केम टू योर सोशल प्रेस्टीज, या मान लो कि बहुत ही चैलेंज है, आई थिंक अनदर ऑप्शन, आप अपनी साधु मार्ग की लीडरशिप, आई थिंक मैं गौतम सर से बहुत कनेक्ट रहता हूँ, एंड रीच आउट एंड दे कैन रूट रिक्वेस्ट टू मी, ठीक है। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जब भी अगर कोई चैलेंज होता है अगर संघ परिवार में, तो हम ऑलवेज अवेलेबल, फोन या टेक्स्ट आप मेरे को रीच आउट करो। और अगर कोई केस आईडी है तो आप केस आईडी दे दो या मेरे को केस समझा दो, अगर हेल्प यू गाइस कि आगे हम क्या कर सकते हैं, जो भी लीगल सेगमेंट है या आईपीसी सेक्शन में हम क्या फाइट कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। डन। वो उसका देखो, अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जब आप इस पोर्टल पे जाते हैं आप एक ही बार में सारे एविडेंस दे दो,
कोई एक केस डिस्कस करके मैं आपको एविडेंस बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं विक्रम हूँ और मेरी आईडी पे किसी ने एक पिक्चर लगा दी, इस पे मेरे को आपत्ति है, आई